देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है कि सरकार हर चीज को ढंग से करे और सबको साथ लेके चले। लेकिन पहली बात, सरकार सबको साथ लेके चलना चाहती नहीं, क्योंकि इनको केवल और केवल चुनावी फायदा दिख रहा है। हम पहले दिन से सरकार के साथ है, और मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में कहा और हर कार्यक्रम में हम कह रहे हैं कि सेना का नाम तो बीच में लाया ही ना जाए, राजनीतिकरण बिल्कुल ना किया जाए। जो बात आज प्रोफेसर मुनि ने कही है 1971 वॉर की, कि उसका राजनीतिकरण नहीं हुआ, यही बात मैं कल आपके कार्यक्रम में कह चुकी हूँ। लेकिन अगर आप बात करती हैं जयशंकर जी की, तो जयशंकर जी ने जो कहा है उस पर सवाल अवश्य इसलिए उठने चाहिए, जो हमारे जो सिविलियंस की मौतें हुई है ना, जो इस टेरर लॉन्चिंग पैड पे अटैक करने के बाद जो वहां पर ठीक लोग है। रहे होंगे, जिन्हें बचाना था पाकिस्तान को, उनको बचाया उन्होंने। उसके ठीक। बाद जब हमारे यहाँ उनकी फौज ने आक्रमण किया, तो आप मुझे बताइए, उन्होंने हमें वार्न किया कि हम अपने लोगों को हटा दें वहां से? इसलिए सवाल उठाने लाजमी है, और वो हम उठाएंगे ही। ओसामा बिन ठीक है। लादेन को जब मारा गया था, तो क्या पाकिस्तान को बताया था अमेरिका ने? तो अब ये क्या हो रहा है? इसलिए सवाल किए जाएंगे। और एक बात मैं जरूर कहूंगी, जो भाजपा की प्रवक्ता भी कह रही थी, आखिरी में कह रही हूँ कि वो बार बार कह रही हैं कि सेना के बारे में, सेना पे विश्वास नहीं। इनको याद रखना चाहिए, इनका जन्म भी नहीं हुआ था जब 1971 का वॉर हुआ, या 65 का, या 62 का। तो ये क्या बातें कर रही हैं? इन्हें पता वता कुछ है नहीं। तो सच्चाई ये है कि जो सेना होती है वो बहुत ही सैंक्टिफाइड होती है, बहुत ही सेक्रेड होती है। उनके बारे में बोलने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन ठीक है। राइट विंग ट्रोलर्स ने कर्नल सोफिया कुरैशी हो या विदेश सचिव विक्रम मिश्री, ठीक है उनके डॉक्टर साथ ममता जिस तरह का त्यागी। व्यवहार किया वो देखिए, गलत था। अब विपक्ष अपने अंदाज में अपने आरोप और सवाल तो रखेगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है, क्योंकि देश ने आपको चुनकर गद्दी पर बिठाया है, सत्ता सौंपी है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी घर के मुखिया होने के नाते बड़ी हो जाती है, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ है। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगी अब यहाँ। मीनाक्षी जी, अपनी बात कहने से पहले अब मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जिनकी वजह से दुश्मनों के हौसले बुलंद होते हैं, वो कभी मीर जाफर या कभी जयचंद होते हैं। उनका कोई भगवान या कोई रब नहीं होता। आस्तीन के सांपों का कोई मजहब या अपना वतन नहीं होता। अभी मैंने आपके सामने भी जिक्र किया था, और विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस के प्रवक्ता वो कह रही हैं, मैं मानती हूँ 1971 में मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन मैं इतना भी पूरे भरोसे और जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि हमेशा भाजपा जब विपक्ष में बैठी थी, तो देश की सेना के साथ, देश की पार्टी के साथ, देश के सारे डिसीजंस के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय नीति या विदेश नीति या सरकार सेना के रिगार्डिंग होते थे, कभी उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाता था। आप चाहे कितना भी सर्च कर लीजिए, कोई भी एक कोट दिखा दीजिए जिसमें वाजपेयी जी ने या भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने देश के सेना के या देश की राजनीति जो पार्टी है जो उस टाइम रूल कर रही है उसके अगेंस्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कुछ बोला हो। कोई भी बात बोली जाती है तो उससे पहले जिम्मेदारी समझी जाती है कि वो किस समय बोली जा रही है, किस समय वो मुद्दा उठाया जा रहा है। ये बात बहुत मायने रखती है। अभी अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार क्वेश्चन, मैं कहती हूँ क्वेश्चन करिए, मैं मानती हूँ क्वेश्चन करना विपक्ष का, एक अच्छे विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन उसका समय क्या होना चाहिए? उस समय जब आप ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर ही अपनी ही सरकार या सेना को क्वेश्चन मार्क या कटघरे में खड़ा कर देंगे तो अपने ठीक आप है। में गलत। दूसरी बात, एक चीज का मीनाक्षी बस और जवाब, मीनाक्षी जी जवाब देना चाहूंगी। जब सेना या कोई, जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा था, तो चीजें नॉर्मलाइज करने का एक ड्रामा भी किया जा सकता है। मतलब आप समझते हैं कि हम अपने मोड में हैं, सेना जब जरूरत लगेगी, जब समय देखेगी, जिस समय होगा उस समय स्ट्राइक करेगी। और पाकिस्तान को, सारे अंतर्राष्ट्रीय पटल को ये बात अच्छे से पता थी कि जो भारत है वो स्ट्राइक करेगा, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वो एयर करेगा, वो नेवी के थ्रू करेगा, कहाँ करेगा किसी को नहीं पता था। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि स्ट्राइक नहीं होनी है। तो जयशंकर जी की बात को तो कहीं से मुद्दा बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता था सर्जिकल स्ट्राइक होगी कैसे नहीं वो समय बताएगा। और एक चीज और बता दूं, 2016 में उरी पे अटैक हुआ, उसके बदले अगेंस्ट जो स्ट्राइक हुई वो, उसमें हम पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर गए। 2019 में पुलवामा के बाद 30 किलोमीटर अंदर गए, और 2025 में पहलगाम के बाद हम 150 किलोमीटर पाकिस्तान में अंदर गए। ये बात भी बहुत मायने रखती है, और इसके लिए मैं सेना को बधाई देती हूँ।